वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? नेक्स्ट पीरियड, लास्ट पीरियड में हमने क्या पढ़ाया था? आपको लिंग पढ़ा रहे थे, तो लिंग वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ था, है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? लिंग पार्ट की रीडिंग करा दी थी आपको, है ना। और ये भी पढ़ा दिया था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग से बता दिया था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आगे हम लोग, इसके क्वेश्चन आंसर भी कुछ ये टेबल समझा दी थी, पढ़ा दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए आपने क्या सीखा, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए थे, हैं। लिंग की परिभाषा दीजिए, करा दिए थे, हैं। नहीं अब ये और आज भी कर सकते हैं, कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, दोबारा बता दे रहे हैं इनको हम। और उसके बाद ये पाठ पूरा आज कराएंगे हम आपको, ठीक है। तो लिंग की परिभाषा दीजिए, ये बताया था वैसे हमने, लेकिन फिर भी इसकी वो क्या है, लिंग की परिभाषा हम ढूंढेंगे यहाँ पर। जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। पहले का उत्तर क्या है? जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसका उत्तर, यहाँ भी लिखेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे, डेट डालेंगे यहाँ पर भी और कॉपी में डेट डाल के लिखेंगे। डे और डेट और पार्ट, कॉपी में तो पूरा ही सब कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो क्या हो गया? जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लिंग के कितने भेद होते हैं, यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं लिंग? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग, ठीक है। यहाँ तक करा दिया था हमने। अब प्रश्न नंबर 3 हम कराएंगे, निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। इनके लिंग बदलना है। यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, और यदि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है, ठीक है। शब्दों के, जैसे सेवक है तो सेवक क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सेविका, ठीक है। सेविका इसमें दे रखा है। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया, चूहिया, ठीक है। वर का वधू, ठीक है, वर का वधू। और कबूतर का कबूतर ही नहीं होता, मादा कबूतर, मादा कबूतर, ठीक है। पुत्र का पुत्री, पुत्र पुल्लिंग है, पुत्री स्त्रीलिंग। और शिक्षक का शिक्षिका, ठीक है, शिक्षिका, ये हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्न वाक्यों का लिंग परिवर्तन करके लिखिए। अभी हमने क्या परिवर्तन किया था? शब्दों का लिंग परिवर्तन किया था, है ना। अब हम वाक्यों का लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है, निम्न वाक्यों का लिंग परिवर्तन करके लिखिए। पहला है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है ना। तो क्या होगा? इसका लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? छात्रा पढ़ रही है। जैसे शब्द इसमें छात्र का छात्रा हो जाएगा, तो छात्रा पढ़ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो पूरा सेंटेंस बदलना पड़ेगा, वाक्य बदलना पड़ेगा। तो क्या वाक्य बन जाएगा? छात्रा पढ़ रही है। गायिका गीत गाती है। गायिका का लिंग बदलना है हमको, तो गायिका का गायक हो जाएगा। गायिका स्त्रीलिंग है ना, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा गायक। तो गायक गीत गाती है, ये बोलेंगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। बोलेंगे गायक गीत गाता है, गायक गीत गाता है, ठीक है। तीसरा है,
जंगल में सिंह दहाड़ता है। तो जंगल में सिंह का क्या हो जाएगा? सिंहनी। जंगल में सिंहनी दहाड़ती है। ठीक है। तो पहला हुआ छात्रा पढ़ रही है, गायक गीत गाता है, जंगल में सिंहनी दहाड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारा। देखें आपने क्या सीखा। अब है अगला खेल। खेल में निम्न शब्दों के सामने उनके लिंग लिखे गए हैं। सही लिंग पर सही व गलत लिंग पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है। बिस्तर, बिस्तर क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना। तो बिस्तर पुल्लिंग है, सही लिखा है, तो इसमें सही का निशान लगा दो, है ना। अब दूसरा है चश्मा। चश्मा के आगे इनने स्त्रीलिंग लिखा है, स्त्रीलिंग नहीं है, चश्मा पुल्लिंग है, इसको गलत कर दो। कैंची, कैंची स्त्रीलिंग है, सही है ये, है ना। चौथा है आँखें। आँखें स्त्रीलिंग, सही है ना। बाल, बाल को पुल्लिंग बताया है, सही है। चांद, चांद को स्त्रीलिंग बताया है, ये तो गलत है ना। चांद, सूरज, ये सब क्या है? पुल्लिंग, है ना। तो ये गलत है। तो पहला सही, बिस्तर वाला सही, बिस्तर पुल्लिंग सही, चश्मा स्त्रीलिंग गलत, कैंची स्त्रीलिंग सही, आँखें स्त्रीलिंग सही, बाल पुल्लिंग सही और चांद स्त्रीलिंग गलत। ठीक है। अब है अगला, नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके लिंग लिखिए। जो चित्र दे रखे हैं तो इनके लिंग लिखना है ना। अब इसमें देखो, पहली किसकी पिक्चर दी गई है? चांद की, है ना। तो चांद क्या है? अभी बताया ना हमने, चांद क्या है? पुल्लिंग। और दूसरा है फूल। फूल क्या है? फूल भी पुल्लिंग है। तीसरा है साइकिल। साइकिल क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, साइकिल स्त्रीलिंग है। चौथा है कार। कार भी, कार स्त्रीलिंग है ना। कार स्त्रीलिंग। पांचवा क्या है? सड़क। सड़क दिखा रहे हैं ना इसमें, तो सड़क स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, सड़क स्त्रीलिंग है। और पांचवा है ये हलवाई। हलवाई मिठाई बना रहा है ना, तो ये क्या है? पुल्लिंग। और छठवा ये बाल काट रहा है, नाई। नाई बार बार जो बाल काट रहा है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है। और ये नदी, नदी स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो चांद हुआ पुल्लिंग, फूल हुआ पुल्लिंग, साइकिल हुआ स्त्रीलिंग, कार हुआ स्त्रीलिंग, सड़क हुआ स्त्रीलिंग, हलवाई हुआ पुल्लिंग, नाई हुआ पुल्लिंग और नदी हुआ स्त्रीलिंग। ठीक है। अब नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 करेंगे। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्पों का चयन करके। स्त्री जाति व पुरुष जाति के शब्दों की पहचान करवाने वाले शब्द कहलाते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग।
क्या कहलाते हैं? लिंग। क्योंकि लिंग तो दोनों जाति के शब्दों को पहचान करवाते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति की कराएगा, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का कराएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है स्त्री जाति व पुरुष जाति के शब्दों की पहचान करने वाले शब्द कहलाते हैं लिंग। लिंग पे निशान लगाएंगे। दूसरा है प्रत्येक सार्थक शब्द संबंध रखता है स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से, दोनों से रखता है वो तो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, दूसरे वाले पर निशान लगाएंगे। ठीक है। अब है ये 2 पुल्लिंग व 2 स्त्रीलिंग खेलों के नाम बताइए। 2 पुल्लिंग खेल बताइए जो पुल्लिंग हैं, जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, और 2 स्त्रीलिंग खेलों के नाम बताइए। तो पुल्लिंग क्या क्या हो गया? एक तो हो गया बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो ये पुल्लिंग का हो गया। और दूसरा खेल क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट भी पुल्लिंग है। ठीक है। अब स्त्रीलिंग में बताएंगे हम कौन सा? हॉकी, एक तो हॉकी और दूसरा कबड्डी। कबड्डी, खो खो, है ना। तो 2 खेल हो गए। तो क्रिकेट और बैडमिंटन पुल्लिंग और हॉकी और कबड्डी स्त्रीलिंग। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। और एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि पर्वत, ग्रहों, महीनों, वृक्षों, देशों, दिनों आदि के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम किसी पर्वत का नाम लेते हैं, हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। ग्रहों के नाम मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे अप्रैल, मई, जून, नवंबर, अक्टूबर, ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। वृक्षों के नाम, पेड़ों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केले का पेड़, कटहल का पेड़, पपीते का पेड़, तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भी भारत, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जापान, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मतलब ये कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं आते। ये पर्वतों, ग्रहों, महीनों, वृक्षों, देशों, दिनों आदि के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। इसी तरह से तिथियों जैसे अष्टमी, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। और नदियों के गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, सब नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, जापानी, रूसी, चाहे कोई भी भाषाएं हों, हमेशा भाषाओं को स्त्रीलिंग ही माना जाता है। भाषाओं और बोलियों, ये सब अवधी, ब्रज बोली हैं, अवधी, तो ये सब भी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। लिपियों के नाम
लिपियों के नाम कौन से हैं? देवनागरी लिपि, और ये लिपियों के नाम भी सदा स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। वृक्षों, ग्रहों, पर्वतों, ग्रहों, महीनों, वृक्षों, देशों, दिनों आदि के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। तिथियों, नदियों, भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना? तो आज ये आपका पाठ लिंग वाला पूरा हो गया। ठीक है ना? तो आज के होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है? ये लिंग परिवर्तन कीजिए, शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, वाक्यों का लिंग परिवर्तन कीजिए। ये तो इसमें बुक में ही भरना है। ये सही गलत का निशान हमने करा ही दिया है आपको, ये भी बुक में ही करना है, और उसमें बुक में ही सब कुछ करना है लगता है। ये भी आपको बुक में ही फिल करना है, हैं? ये भी बुक में ही करना है, सही विकल्प भी बुक में ही करना है। लेकिन ये प्रश्न उत्तर आपको ये वाले देखें, आपने क्या सीखा है, इसको आपको कॉपी में भी करना है, डे और डेट डाल के प्रॉपर, और साथ में ये 2 पुल्लिंग व 2 स्त्रीलिंग खेलों के नाम लिखना, इसको भी आपको कॉपी में भी करना है। ठीक है? तो आपका ये होमवर्क हो गया आज का पूरा। कल हम आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाएंगे वचन, पाठ 8 वचन। ठीक है? तो आज का ये होमवर्क आपका पूरा हुआ। इसको पूरा पाठ कर लेंगे सब लोग, और ये टेबल इसको याद भी कर लेंगे, ये वाली टेबल लर्न भी कर लेंगे। तो जिससे कि जब ये लर्न कर लेंगे तो आपको ये सब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी सही गलत भी आप कर सकते हैं यदि आपको ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की टेबल याद हो जाएगी तो। ठीक है? ओके, गुड डे।